वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार मैं आप सभी लोगों को प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उन वचनों को सुनकर उसमें आनंद मनाने के लिए, प्रभु के और नज़दीक आकर प्रभु के प्यार का अनुभव करने के लिए मैं आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के दिन में हम लोग प्रभु से कैसे मुलाकात करें, मुलाकात से कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, इस बात को हम लोग सुनेंगे और समझेंगे। इसके लिए मैंने प्रभु का वचन लिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10 तक। इस प्रसंग में मुख्य रूप से जक्कियुस नामक एक व्यक्ति के बारे में बताया है, जो कि एक धनी और प्रमुख नाकेदार था, बहुत अमीर था, बहुत पैसे थे, बहुत ज़मीन जायदाद उसके पास थी, बहुत कुछ था। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर एक प्रकार से मायूसी थी, उदासी थी, उसका दिल खोखला था, संभव था, खाली था, निराशा थी, वो आनंद, वो खुशियाँ नहीं थी। इसलिए उस खुशियों को ढूंढकर उस आनंद को पाने के लिए वो यीशु के पास आता है। जिस प्रकार से बाइबल बताता है, ईसा यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कियुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं। जक्कियुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं। यहाँ पर केवल प्रभु को देखने तक की बात नहीं है, बल्कि प्रभु को अनुभव करने की बात। प्रभु को देखना चाहता था, यहाँ पर लिखा है। देखने का मतलब प्रभु को अनुभव करने का मतलब है। इस व्यक्ति ने, जक्कियुस नामक इस व्यक्ति ने पैसे को, अमीरी को, बड़े पद को ग्रहण करते हुए उसका अनुभव किया था। बहुत पैसे इकट्ठा किए थे, बड़े पद पर था। जिस प्रकार से यहां पर लिखा है, प्रमुख और धनी नाकेदार, बहुत बड़े पद पर था, पैसा था, पद था, बहुत कुछ हासिल उसने किया था। लेकिन ना पैसे उसको खुशियां दे पाए, बड़ी कुर्सी उसको खुशियां नहीं दे पाई, और उसके पास जितने भी जमीन जायदाद थी वो भी उसका खुशियां नहीं दे पाई। उसके अंदर एक मायूसी, एक खालीपन, खोखलापन हमेशा उसको सताता था। इसलिए उसके अंदर ये जिज्ञासा जाग गई। संभवतः उसने यीशु के बारे में सुना था, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, यीशु से मिलना चाहता हूँ, यीशु को अनुभव करना चाहता हूँ। इस उद्देश्य से यीशु के पास आता है। अब इसके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, यीशु तक पहुंचने में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। इतने आसानी से वो यीशु के पास नहीं आ सकता। जिस प्रकार से बाइबल बताता है, वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वो छोटे कद का था, भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वो आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। अब इसकी प्रॉब्लम यह है, फिजिकल डेफिशिएंसी, यानी कि छोटा कद, फिजिकल डेफिशिएंसी, शारीरिक
शारीरिक कमियां, दूसरी साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी, साइकोलॉजिकल कमियां, मनोवैज्ञानिक कमी क्या है, उसके अंदर हिम्मत नहीं है। सभी के बीच में यीशु के सामने आने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि लोग जानते थे कि इसने गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किए हैं, लोगों को ठगा है, चीटिंग किया है, लोगों को मालूम था, इसलिए वह साइकोलॉजिकल फियर उसके अंदर है, साइकोलॉजिकल समस्या उसके सामने है। तीसरी बात, आध्यात्मिक डेफिशिएंसी, यानी कि धार्मिकता में वो आगे नहीं था, धार्मिकता के रास्ते से भटक गया था, फ्रॉड किया था, चीटिंग किया था, इसलिए ये धार्मिकता की एक कमी उसके अंदर थी। अलग अलग समस्याएं उसके सामने, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स उसके सामने हैं, लेकिन उसके अंदर यीशु से मिलने की, यीशु के पास आने की एक तीव्र इच्छा शक्ति है। That is not the mere desire to see Jesus, not the just desire to see Jesus, but an intense desire to see Jesus. एक गहरी तीव्र इच्छा शक्ति यीशु से मिलने की, यीशु को देखने की, यीशु को अनुभव करने की। अगर उसकी इच्छा शक्ति केवल एक इच्छा ही होती तो वो व्यक्ति मेहनत नहीं करता, परिश्रम नहीं करता, वो सोचता ये बहुत मुश्किल है, वापस चला जाता। लेकिन उसकी इच्छा इतनी तीव्र थी, इतनी इंटेंस थी, इसलिए वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है। क्या मेहनत करता है? सबसे पहला मेहनत क्या है? वो यीशु के रास्ते में लौट के आता है, यीशु के रास्ते में लौट के आता है। ये उसकी पहली मेहनत है, इतना आसान नहीं है। अब तक वो दुनिया के रास्ते में था, अब तक वो पाप के रास्ते में था, अब तक वो बुराई के रास्ते में था, अब तक वो गलत रास्ते में था, जहाँ से लोगों के साथ चीटिंग करता था, गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करता था, अपने लिए और ज़मीन जायदाद अपनाने का प्रयास में था। अब ये व्यक्ति उस रास्ते को छोड़ता है, दुनिया के रास्ते को छोड़ता है, पाप के रास्ते को छोड़ता है, बुराई के रास्ते को छोड़ता है, अब यीशु के रास्ते में आता है। यीशु का रास्ता कौन सा? प्रेम का रास्ता, शांति का रास्ता, क्षमा का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता, मेहनत का रास्ता, न्याय का रास्ता, इस रास्ते में आता है। अगर वो अपने ही पुराने रास्ते पर रहता, दुनिया के रास्ते में रहता, पाप के रास्ते में रहता, यीशु से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती, यीशु से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती। यीशु से मुलाकात उसकी तब हुई जब वह यीशु के रास्ते पे आया। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम सबों के लिए भी 40 की ये अवधि हमें बुलाती है कि हम यीशु के रास्ते पे आए। हो सकता है हम दुनिया के रास्ते में हैं, बुराई के रास्ते में हैं, पाप के रास्ते में हैं, और ऐसे में हमें यीशु के रास्ते में आना होगा। इतना आसान नहीं है यीशु के रास्ते में आना, उसके लिए मेहनत करना है, परिश्रम करना है, तभी जाके हम यीशु के रास्ते में आ सकते हैं। और यीशु के रास्ते में आने के लिए जो निकल पड़ता है, उसके जीवन में अलग अलग प्रकार की आंधी, अलग अलग प्रकार के तूफान आ सकते हैं। इस पार से उस पार जाना, ये यात्रा आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। और इस व्यक्ति ने इस कठिन यात्रा को तय किया। सबसे पहले वो यीशु के रास्ते पे आया। दूसरी बात, जब यीशु के रास्ते पे आने के बाद यीशु के रास्ते पर चला, यीशु के रास्ते में आगे बढ़ा, यीशु के रास्ते में रहा, यानी कि उस पवित्रता के, सच्चाई के, न्याय के, ईमानदारी के उस रास्ते पर वो बना रहा। और इस प्रकार से जब यीशु के रास्ते पर वो रहा और उसके बाद धरती से ऊपर उठा, एक गुलर के पेड़ पर चढ़ के बैठ गया, यानी कि उसने धरती की, सांसारिकता की, दुनिया की सारी मोह माया को त्यागने का संकल्प करते हुए प्रार्थना में
ईश्वर की ओर अभिमुख हो गया, ईश्वर की ओर अभिमुख हो गया। गुलर के पेड़ में बैठकर, उस गुलर के पेड़ में बैठकर प्रार्थना के साथ यीशु का इंतजार करता रहा, प्रार्थना के साथ यीशु का इंतजार करता रहा। प्रभु यीशु मसीह हमारे मन के सारे विचारों को जानते हैं, दिल की हर भावनाओं को पहचानते हैं। इसलिए यीशु को मालूम था जक्कियुस नामक व्यक्ति इस प्रकार से यीशु से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यीशु को मालूम था जक्कियुस नामक इस व्यक्ति ने यीशु के पास जाने के लिए एक कदम लिया, एक कदम लिया। और प्रभु यीशु मसीह 99 कदम लेकर इस व्यक्ति से मिलने के लिए आते हैं। कितना अद्भुत है जब हम लोग ईश्वर के नज़दीक जाने के लिए, ईश्वर के पास जाने के लिए एक कदम लेते हैं, एक छोटा सा नेक कार्य करते हैं, एक छोटा सा अच्छा कार्य करते हैं। ईश्वर हमारे पास आने के लिए हमेशा तत्पर हैं, हमेशा तैयार हैं। और 99 कदम लेकर यीशु हमारे पास आते हैं, जिस प्रकार से यीशु जक्कियुस के पास आए। कितना अद्भुत मुलाकात। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, प्रभु यीशु को जक्कियुस के बारे में सब कुछ मालूम था। एक एक बात यीशु को जक्कियुस के बारे में मालूम थी कि जक्कियुस किस प्रकार का इंसान है, क्या उसने कर रखा है, कैसे लोगों के साथ चीटिंग किया है, कैसे गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया है, सब कुछ यीशु को मालूम था। लेकिन यीशु हम सभी लोगों के साथ डील करते हैं, कैसे डील करते हैं, इस बात को यहाँ पर हमें सीखने को मिलती है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानने के बावजूद इस व्यक्ति के पास आके ये नहीं कहता जक्कियुस मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुमने क्या क्या किया है सब कुछ मुझे मालूम है, ये नहीं कहता। बल्कि प्रभु यीशु मसीह बड़े मान सम्मान के साथ, बड़े इज्जत के साथ जक्कियुस से बातचीत करते हुए कहता है जक्कियुस जल्दी नीचे आओ, जक्कियुस जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। यानी कि यीशु कितने मान सम्मान और इज्जत के साथ हम सबों को बुलाता है। भाइयों बहनों, इंसान का मान सम्मान नहीं करता, विशेष रूप से जब किसी इंसान को अगले इंसान के बारे में कोई भी बात पता हो और वह व्यक्ति जिंदगी भर उसको उसी टैग के साथ देखता है, उसी बुराई के साथ देखता है और समझता है यह इंसान ऐसा ही है। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करता। प्रभु बड़े मान सम्मान इज्जत के साथ हम सबों को बुलाता है। 40 के इस अवधि में प्रभु हम सबों से कहता है जल्दी मेरे पास आओ, जल्दी नीचे आओ, जल्दी उस बुराई के रास्ते को छोड़कर मेरे पास आओ, जल्दी उस बुरे संगतियों को छोड़कर मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा, अलग अलग घटनाओं के द्वारा हम सबों को 40 की इस अवधि में यही कहता है मेरे पास लौट के आओ, मेरे पास लौट के आओ। और जब प्रभु यीशु ने जक्कियुस को बुलाया जल्दी नीचे आओ, वो नीचे उतर के आया, बहुत जल्दी से नीचे उतर के आया। आनंद के मारे उसकी खुशियों की सीमा नहीं थी, इतना खुश हो गया क्योंकि यीशु ने उसको संभवतः बहुत लंबे समय के बाद उसको अपने ओरिजिनल नाम से किसी ने बुलाया। हो सकता है लोग उसको चीटर करके बुलाते थे या और कोई नाम से बुलाते थे। अब यीशु ने उसके ओरिजिनल नाम लेकर बड़े मान सम्मान से बुलाया, बड़े खुशी के साथ वो नीचे उतर के आया। जैसे ही नीचे उतर के आया, प्रभु से मुलाकात हुई, प्रभु से बातचीत हुई, प्रभु की बातें सुनी, इस व्यक्ति के जीवन में सारा परिवर्तन आ गया। उसके सोच बदल गई, सोच विचार बदल गए, उसकी दृष्टि बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया, उसका नाम बदल गया, उसका काम बदल गया, पूर्ण रूप से यह इंसान बदल गया। अब तक पैसे के पीछे भागने वाला, ज़मीन जायदाद के पीछे भागने वाला, दुनिया के पीछे भागने वाला, दुनिया की चीज़ों के पीछे भागने वाला, ये कहता है अब ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को बांट दूंगा,
अब मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। ज़िंदगी भर उसने इसी मकसद से कार्य किया था, अधिक से अधिक ज़मीन जायदाद मुझे मिले, और इसीलिए कार्य किया था। अब यीशु से मुलाकात करने के बाद ये सारी बातें उसको फीकी लगती हैं, सारी चीज़ें उसको फीकी लगती हैं, और वो कहता है मैं आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, जिनके साथ मैंने किसी प्रकार से बेईमानी की है उन्हें मैं चौगुना लौटा दूंगा। यहाँ तक इतना उदारता के दिल के साथ वो तैयार है, क्योंकि उसको वो खजाना मिला है जिसके बारे में आज तक उसको कोई मालूम नहीं था, अनुभव नहीं था। अब यीशु से मुलाकात करने से, यीशु के प्यार को अनुभव करने से यह इंसान पूर्ण रूप से बदल जाता है, पूर्ण रूप से नया हो जाता है। अब उसको कुछ भी नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, ज़मीन नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, बड़ा पद नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मान सम्मान नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस उसको चाहिए यीशु चाहिए। इसलिए उस व्यक्ति ने यीशु को अपने यहाँ स्वागत किया। कैसे? अपने जीवन में, अपने परिवार में हर प्रकार की बुराई, बुरी चीज़ें, बुरी बातें, बुरी आदतें अपने जीवन से बाहर कर दिया। तब जाके यीशु का स्वागत किया, यीशु उसके जीवन में आए, यीशु उसके जीवन में आए। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह हम सबों के जीवन में आना चाहता है, हर दिन हमारे जीवन में आना चाहता है। क्या मैं यीशु के लिए अपना दिल का द्वार खोलता हूँ? क्या मैं यीशु के लिए अपने परिवार का द्वार खोलता हूँ? अगर मैं यीशु के लिए अपना दिल का द्वार खोलता हूँ, मेरे जीवन में यीशु आएंगे और यीशु कहेंगे आज इस घर में मुक्ति का उदय हुआ है, आज इस घर में मुक्ति का उदय हुआ है। जहाँ यीशु है वहाँ जीवन है, जहाँ यीशु है वहाँ शांति है, जहाँ यीशु है वहाँ आनंद है, जहाँ यीशु है वहाँ खुशियाँ हैं। प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम व्यक्तिगत रूप से दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, उदास हैं, मायूस हैं, हमारा परिवार में सुख शांति नहीं है, यीशु के पास जाएं, यीशु के पास जाएं, यीशु को हमारे जीवन में बुलाएं, यीशु को हमारे परिवार में बुलाएं। जब यीशु हमारे जीवन में आएंगे, यीशु का अनुभव होगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा। 40 का यह अवधि हम सबों को बारंबार बुलावा देती है कि हम यीशु के पास जाएं, यीशु का वचन सुने, यीशु को हमारे जीवन में स्वागत करें। जब यीशु आएंगे सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी लोग प्रभु का इस जीवंत वचनों को सुन रहे हैं, 40 के इस अवधि में विशेष रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें, ज़क्कियुस के भांति यीशु के पास जाने की एक जिज्ञासा, एक जुनून हम सबों को मिले, और हम सभी यीशु के रास्ते पर आकर बड़ी मेहनत के साथ प्रभु का अनुभव करें और प्रभु की उपस्थिति में रहें, प्रभु की उपस्थिति में जिएं। प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत हम सबों के लिए निरंतर मिलती रहेगी। इसलिए प्रभु का वचन आज के दिन में जो हमने सुना है, उन वचनों के अनुसार हम कार्य करें, उन वचनों के अनुसार हम कार्य करें, यीशु के रास्ते में आने के लिए निरंतर प्रयास करें। प्रभु हमसे क्या चाहता है इस बात को जानें और इस बात को जानते हुए उसके अनुसार कार्य करें। जिस प्रकार से ज़क्कियुस ने कार्य किया, ज़क्कियुस ने मेहनत की, उसका उद्धार हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को खोजने और बचाने आया है, और हम सबों को बचने के लिए प्रभु के पास जाना है, प्रभु की दया, प्रभु से दया की याचना करना है, प्रभु से विनती करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। और प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने को तैयार है, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने को तैयार है, हम सबों को उद्धार करने के लिए तैयार है, हम सबों को मुक्ति देने के लिए तैयार है। यीशु के पास जाएं। आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। प्यारे प्रभु जी, आपने हम सबों को ज़क्कियुस के जीवन के उदाहरण के द्वारा हम सबों को आपके करीब बुलाया है, आपके नज़दीक बुलाया है। हमारे जीवन में भी ज़क्कियुस के भांति अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं, बुरे कार्य हैं, बुरे संगतियां हैं, और इस प्रकार से हम सभी दिन प्रतिदिन दुनिया में खो जाते हैं, दुनिया के मोह माया में भटक जाते हैं। प्यारे प्रभु जी,
हम सबों को आज के दिन में यह कृपा दे, यह अनुग्रह दे कि हम सभी ज़क्केयुस के भांति आपके पास आ सकें, आपका प्यार का अनुभव कर सकें, आपके जीवन को ग्रहण कर सकें, सत्य का, प्रेम का, न्याय का, शांति का, क्षमा का जीवन अपनाते हुए उस जीवन को जिएं और बहुतायत का आनंद, खुशियाँ हम सभी प्राप्त कर सकें। प्यारे प्रभु जी, हम सभी लोगों पर आपकी आशीष, आपकी बरकत हमेशा बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।